नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है, वो भी वेस्ट डिकम्पोजर आधारित ही है, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर ने इतना धमाल मचाया है इस बारी कि जिसकी हम कल्पना करें तो वो बहुत ही कम है और इतना सरल और इतना सस्ता जुगाड़ है। तो इसीलिए हम उसी सीरीज में अब थोड़ा सा आपको लोगों को वीडियो देंगे कि जिससे आने वाले समय में हम थोड़ा अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें, अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, तभी तो कुछ होगा। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि जो हम हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट 71 डालते हैं, एक टेक्निकल जिसको हम देसी भाषा में किसान भाई हमारे यहाँ उसको आंधी बोलते हैं, कि जो सभी खरपतवारों का समूल नाश कर देती है, वो बंजर खेतों में ज़्यादातर डालते हैं। तो उससे क्या है कि किसान साथी ये सोच रहे हैं कि मैंने बंजर भूमि में ग्लाइफोसेट 71 डाल दिया और वो समूल नाश खरपतवार का हो गया, तो बस हमारा काम खत्म हो गया। तो आज का किसान साथियों इसी के ऊपर टॉपिक है, आप बने रहिए हमारी वीडियो में। और आइए शुरू करते हैं मेन जानकारी। तो वेस्ट डिकम्पोजर से हम कैसे जैविक खरपतवार बना सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रयोग हैं ये किए जा चुके हैं और इसको यूज करके देख लिया गया है। अब आप कहोगे नहीं उसका रिजल्ट दिखाओ तो अभी हम किसी चीज़ की दवाई मार दें आपको वेस्ट डिकम्पोजर का, ऐसा नहीं है। उसका प्रमाणीकरण ये हो गया है कि वास्तव में जो किसानों ने जो उसका उपयोग किया है, क्योंकि मैंने भी थोड़े हिस्से में किया था, मैंने पूरे खेत में नहीं उसको ट्रायल किया, लेकिन थोड़े हिस्से में मैंने ये किया है कि जो माननीय डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी बता रहे हैं कि इस तरीके से हम जैविक खरपतवार नाशी बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, तो आखिर उस पर ट्रायल किया जाए। क्योंकि मेरा एक सीधा सा नियम है, चाहे कोई कितना भी दावा ठोकता हो, जब तक मैं खुद करके उसको देख नहीं लेता तब तक मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या मालूम कौन सा व्यक्ति कहाँ पे डिग जाए। तो किसानों को जल्दी से इस तरीके से रेफर नहीं करना चाहिए। तो अभी जो रिजल्ट निकल के आया है कि जो किसान ग्लाइफोसेट 71 आंधी के रूप में यूज कर रहे हैं खरपतवार में, तो उसमें 70 से 75% जो कैंसर के रोगी हैं वो उसी कारण हैं। जबकि अभी तक हम यही सोचते रहे हैं कि ग्लाइफोसेट 71 मारते हैं तो उस पर फसलों पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, तो हम खरपतवार मुक्त फसल भी उत्पादन भी ले लेते हैं और खरपतवार भी नहीं होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लाइफोसेट 71 का असर फ्रूट के अंदर, जो दानों के अंदर जा रहा है और उसका असर हमारी बॉडी पे पड़ रहा है। तो हम अपने बच्चों की थाली में जहर परोस रहे हैं। हम उनका दुलार प्यार नहीं कर रहे, बल्कि हम उसको अपने ही हाथों से जहर दिए जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये हम अच्छा खाना दे रहे हैं और इससे बच्चों की सेहत बनेगी, तो वो नहीं बनेगी, क्योंकि हम अपनों हाथों से ही इसको जो है जहर देना शुरू कर दिए। अब इसका सबसे बढ़िया उपचार क्या है कि आपको जैविक तरीके से खरपतवारों को कैसे मारना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको 100 लीटर, मैं कहता हूं आप 200 लीटर बना लो, क्योंकि ड्रम तो आपको लगना ही है। आप 200 लीटर में क्या करें कि 50 से 60 किलोग्राम कौन सा खरपतवार लेना है, जिस खेत में आपको डालना है उस खेत में जो उगा हुआ खरपतवार है उसको आपको निकाल लेना है। थोड़ा सा गहरा निराई करके उसको निकाल लेना, थोड़ी सी जड़ें भी आ जाए उसके साथ, वो हमें निकाल लेना है। उसको निकालने के बाद जो चारा काटने की मशीन होती है उससे हमें बिल्कुल उसको बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद हमें अब क्या करना है, जो हमने 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर था उसमें हमको वो 50-60 किलो डाल देना है। जब 50-60 किलो हम डाल देंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा खरपतवार में उखाड़ के देखो, दिखाता हूं। जैसे ये खरपतवार है, देखो, सकोच करो हमारे खेत में ये उग रहा है तो आपके खेत में कोई और उग रहा होगा, तीसरे खेत में कुछ और उग रहा होगा, क्योंकि हर एरिया में एक जैसा खरपतवार नहीं होता है, हर एरिया में अलग अलग खरपतवार होता है। तो इसीलिए जैसे अब हमारे में मान लो ये उगा हुआ है तो हम इसको 50-60 किलो निकाल लेंगे खेतों में। जैसे हमने ये निकाला है और इसकी देखो ये जड़ें भी कुछ आ गई हैं, तो इसको थोड़ा गहरी निराई उड़ाई करा के थोड़े से हिस्से से हमें भी निकाल लेना है। इतना ही निकालना जिसमें 50-60 किलो निकला है। निकालने के बाद जो भी खरपतवार, आपको उसमें ये नहीं देखना है कि उसमें मोथा है कि कांग्रेस घास है कि फलाना ढिमका, जो भी चौड़ी पत्ती, पतली पत्ती, सकरी पत्ती, जैसा भी है छोटा बड़ा, वो सब, दूब की समस्या आती है वो सब आपको निकाल लेनी, जो भी आपके खेत में उग रही है। उसको निकालने के बाद 50-60 किलो इसको बारीक टुकड़ा, जो चारे की मशीन से इसको बारीक काट लेंगे, क्योंकि बारीक काटने से इसके जो पत्तों के टहनियों के अंदर जो इसका रस है वो खिंचाएगा। ठीक है, तो इसको बारीक काट के उस 200 लीटर में हमें डाल देना। जब हम उसमें 50-60 किलो ये डाल देंगे तो लगभग 150 किलो वेस्ट डिकम्पोजर आएगा और 200 किलो का पूरा 200 लीटर का हमारा ड्रम पूरा भर जाएगा।
अब उसको हमें किसी कपड़े से अच्छे से ढक के रख देना है और वो लगभग आपका 20-21 दिन में रेडी हो जाएगा। 20-21 दिन में जब वो रेडी हो जाए तो उसको हमें छान लेना है। उसके 2 तरीके हैं यूज करने के, और वो बहुत ही बेस्ट मेथड है। मैंने दोनों तरीके से इसको किया है और वो उस पर रिजल्ट आता है। लेकिन किसान भाइयों को उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा कि कम से कम 1-2 फसल के अंदर वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्यों, हर्बिसाइड भी तो हम मारते ही हैं हर फसलों में। उसमें भी आजकल हर्बिसाइड का कॉस्ट देखा है, 1500-1600 रुपये एकड़ से कम का नहीं पड़ता अगर कोई अच्छा भी डालना होगा। तो हमें हर फसल में तो वो डालना ही होता है, तो क्यों ना हम इसको हर फसल में 2 बार कम से कम हमें इसको देना है। अब ये देना कैसे है, जो हमने लिक्विड बना लिया तो उसको हमें कपड़े से छान लेना है और एक टोटी लगा देना ड्रम में, और टोटी लगा के बाकी का उसमें बेस्ट डिकम्पोजर डाल दो या प्योर चला दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो सिंचाई करते हैं वो सिंचाई के साथ उसको नाली में बहने दें। जो भाई ड्रिप से करते हैं वो ड्रिप में दे सकते हैं इसको, और जो भाई सिंचाई फ्लड में करते हैं तो फ्लड में करते हैं। तो एक तो ये संसाधन है, दूसरा ये संसाधन है उसका 100% वो लिक्विड आपको ले लेना है। जितनी मात्रा में, जितने क्षेत्रफल में आपको डालना उतना ही आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, और उसमें आप स्प्रे कर दें। जब खेत में नमी हो अच्छी से तो अच्छे से उसको नहलवा दें, जैसे हम हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक फसल में 2 से 3 बार स्प्रे करते हैं और या हम उसको सिंचाई के साथ चलाते हैं, क्योंकि जब थोड़ी बड़ी सी फसल हो जाएगी तो उसमें स्प्रे से नहीं दिया जाएगा। तो स्प्रे से लगभग हम एक ही दे सकते हैं जब तक छोटी फसल है, तो उसमें हम स्प्रे से दे दें, और जब वो बड़ी हो जाए तो हम सिंचाई के साथ दे दें, क्योंकि उससे जब बड़ी हो जाएगी तो स्प्रे संभव नहीं, तो हम उसको सिंचाई में 1 बार स्प्रे से दे दें, 2 बार सिंचाई में चला दें। तो आप ये देखेंगे कि अगली फसल में मान के चलोगे हमारे खेत में ये घास हो रही, तो ये होगी ही नहीं, क्योंकि इसी का लिक्विड बना के हमने डाल दिया, तो ये अब उगेगी नहीं। अब हमारे में न्यूट्रिशन चेंज हो गई, उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, क्योंकि स्ट्रक्चर का बदल गया है। तो अब दूसरी तरीके के खरपतवार उगेंगे, उनको हमने अगली सीजन में उखाड़ा, इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया। देने का तरीका हमने यही रखा, हमने इसी तरीके से उसमें जो है स्प्रे दिया और फ्लड एरिगेशन में दिया। तो जैसे ही आप 2-3 फसलों में ये प्रयोग करेंगे, 3-3 बार देंगे, तो आप देखेंगे आपके खेतों में खरपतवार बिल्कुल नाम मात्र का उगेगा तो जरूर। क्यों, अगर टोटल 100% खरपतवार उगना बंद हो जाएगा तो आपकी जमीन ही बंजर हो जाएगी। तो इसलिए उसको उगना भी जरूरी है थोड़ा, क्योंकि जमीन से पोषक तत्वों का बहुत बड़ा रोल होता है इन खरपतवारों को निकालने में, क्योंकि ये प्रकृति ने दिए हैं। तो इस तरीके से जो है हम उसको अगर 2-3 फसलों में यूज करेंगे तो हम खरपतवार मुक्त खेती कर सकते हैं। नॉर्मल सी एक बार निराई गुड़ाई करी और हमारा काम खत्म हो गया। पूरी फसल अच्छी उपज देगी, हमारे खेत की जमीन बची रहेगी, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रहेगी। तो ये सब संसाधन अगर आप अपना लेते हो तो आपको जैविक खरपतवार नाशी मिल जाएगा। डोज में आपको फिर बता दूं कि आप इसमें प्योर ही चलाना, कुछ मत मिलाना इसको। 100% सिंचाई भी दे देना, 100% की स्प्रे दे देना। ये आपको कोई नुकसान करने वाला नहीं है, बल्कि जो आपकी फसल खड़ी होगी उसमें भी ये आपको फ़ायदा देने वाला है। आप देखना इसमें क्या चमक आती है, कितनी ईल्ड आती है और क्या रिजल्ट देती है। तो इसके शानदार परिणाम हैं। तो किसान भाइयों, ये जैविक खरपतवार इस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हो, जैविक तरीके से। तो हमारे बच्चे और हम स्वस्थता की ओर बढ़ेंगे और इस केमिकल और जहर मुक्त खेती से थोड़ा बचेंगे। हम ये नहीं कहते आप पूरी ऑर्गेनिक ही कर लो, लेकिन कुछ संसाधन 50% तो आप ऐसा कर ही सकते हो जिसमें जैविक हम अपने बच्चों को थोड़ा सा शुद्ध खाना खिला सकें। क्योंकि जो जहर की थाली में कम से कम 100% से 50% से तो ले आएँ, जब आपको प्रॉफिट लगेगा तो आप 100% ऑटोमेटिकली ही करोगे। इसीलिए अभी हम आपसे ये नहीं कहते आप 100% ऑर्गेनिक करो, लेकिन धीरे धीरे करो। कुछ सेटअप में आप इसका प्रयोग कर लो। अगर आपको ये लगता है ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, तो मैं कहता हूँ अगर आप 1 एकड़ में कर रहे हो तो इसके 1/10वें भाग में आप इसको ट्राई कर लो। अगर बेनिफिट मिले तो आगे बढ़ जाना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा विश्वास है कि आप सबको 150% इसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मैंने किया है और ये असर दिया है। और जिस क्षेत्र में मैंने जिसको जितना डाला है उसमें आज की डेट में खरपतवार है, लेकिन नाम मात्र का है। अगर फील्ड की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ इसका प्रयोग किया गया वहाँ थोड़ा कम है। तो
इसी तरीके से हमें जैविक खेती के अभियान में जुड़ना है। तो अगर ये आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, ताकि हम आपके कमेंटों का हर हफ्ते आपको संडे बाई संडे हम एक वीडियो बनाया करेंगे जो आपको उसके प्रश्नों का उत्तर दिया करेंगे। क्योंकि हर कमेंट को पढ़ना और हर कमेंट का उसका उत्तर लिखना वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसमें माइंड भी, तो इसीलिए उसमें क्या है कि अगर हम कमेंटों का आपका उत्तर वीडियो के माध्यम से देते हैं तो और भी किसान भाइयों के उसमें क्वेश्चनों का हल समाधान मिल जाता है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसीलिए अगर जानकारी पसंद आई तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।